हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कम्युनिकेशन स्टडी पे स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा और एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है और जो छूट गया उसे छोड़ दीजिए और बस जितना आप एक साल में पढ़े हैं उतना उतना को ही मैनेज करिए। इस जो 5 से 10 दिन समय है उसका क्विक रिवीजन करिए, एक शेड्यूल बनाइए, क्विक रिवीजन करिए और पीछे जो छूट गया उसके बारे में सोचिए ही मत। वो सोचिए आपके सिलेबस में है ही नहीं, नहीं तो उसको सोचिएगा टेंशन होगा और आपका रिजल्ट ख़राब होगा। तो इससे अच्छा उसके बारे में सोचिए ही मत। तो चलिए, हम लोगों ने कल 30 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज उसके आगे बढ़ेंगे। सॉरी, 40 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज 41 नंबर से करेंगे। तो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, लाहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं? रोज, तिरिच, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। तो जो लाहना सिंह है वो किस कहानी के पात्र हैं? तो वो उसने कहा था का पात्र है। किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। चंद्र शर्मा दुगुलरी जी जो लिखे हैं कहानी, उसने कहा था, उसके पात्र हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, महेश्वर किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, रोज, तिरिच, इनमें से कोई नहीं। तो महेश्वर जो है मालती का पति है, रोज कहानी का पात्र है जो अज्ञा जी लिखे हैं। चलिए, 43 नंबर क्वेश्चन है, ब्रजराज कुंवर किस कहानी का पात्र है? सूर के पद, तुलसी के पद, छपय, करबक। तो ये सूर के पद मतलब जो सूरदास पद लिखे हैं उसके पात्र हैं ब्रजराज कुंवर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रसाल किस कविता का पात्र है? कवित, करबक, अधिनायक, उषा। तो जो छत्रसाल है वो किस कहानी का पात्र है? तो वो कवित का पात्र है। किस कहानी का, सॉरी, किस कविता का? कवित कविता का। ठीक है, यहाँ पे पात्र देकर और उसका कहानी या कविता का नाम पूछ ले रहा है। पहले क्या सीक्वेंस था कि पहले दे रहा था कि कहानी का नाम दे रहा था, उसके लेखक पूछ रहा था, या लेखक का नाम, कहानी पूछ रहा था। अब क्या दे रहा है इसमें मतलब उसके पात्र का नाम दे रहा है। चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस काल का कवि है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल। तो जो रामधारी सिंह दिनकर हैं वो आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के? आधुनिक काल के। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, जायसी किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो जो जायसी जी हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के? भक्ति काल के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? बी। चलिए, 47 नंबर क्वेश्चन है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? एकांकी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, कहानी। तो जो ओ सदानीरा है वह क्या है? वह एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। चलिए, नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, नाटक है, निबंध है, डायरी है। तो जो हंसते हुए अकेलापन है वह एक डायरी है। क्या है? डायरी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरबक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? पद्मावत, कामायनी, मुकुल, सूरसागर। तो जो कौरबक है वो पद्मावत का अंश है। किसका अंश है? पद्मावत का अंश है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ए। चलिए, आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश हैं? कामायनी, सूरसागर, रामचरितमानस, पद्मावत। तो जो सूरदास के पद हैं, किसके पद? सूरदास के पद, वो सूरसागर से लिए गए हैं। दो पद हैं और इतना याद रखिएगा, अगर सूरदास का बात है, किसका बात है? सूरदास का बात है तो सूरदास भगवान कृष्ण से जुड़े हुए लिखते थे और जो तुलसीदास थे वो भगवान राम से जुड़े हुए लिखते थे। तो ये की के तरह काम करेगा आपके लिए, तो इसे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं आपका बेस्ट रिजल्ट आए बोर्ड में। बाय।